तो दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के जो संप्रदाय थे। तो यहाँ पर जो संप्रदाय से मतलब है, यहाँ पर संप्रदाय से यहाँ पर जो मतलब है संप्रदाय, यहाँ पे संप्रदाय का मतलब क्या लिया गया है? स्कूल, है ना। तो यहाँ पर संप्रदाय से जो मतलब है स्कूल को लेकर है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो संप्रदाय है, सबसे पहले संरचनावाद संप्रदाय जो विलियम वुड ने लेकर आए, फिर प्रकारवाद आया, व्यवहारवाद आया, फिर उसके बाद जो है संज्ञानवाद आया, फिर मनोविश्लेषण, ये सब ये सारी चीजें, मनोतावाद आया जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया, फिर जो है ये प्रेरकीय संप्रदाय आया जिसको विलियम मैकडूगल ने दिया। तो दोस्तों हम फर्स्ट जो आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे किसके साथ? जो संप्रदाय था फर्स्ट वाला, जो संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय। तो जो संरचनावाद संप्रदाय है, इसी को हम आल्सो नोन एज निर्मितवाद या जो हम कहते हैं इसको निर्माणवाद। कैसा? निर्मितवाद, इसी को हम कहते हैं निर्माणवाद। इसी को हमें, ये इतनी सारे इसके उपनाम है। तो ये संरचनावाद, निर्मितवाद या निर्माणवाद संप्रदाय, ये गिवन बाय किसका है? इसको जो दिया विलियम वुंट ने दिया। किसने? विलियम वुंट के द्वारा ये दिया गया जो संप्रदाय था, इसकी जो इस्टेब्लिश्ड की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी इस संप्रदाय की, तो ये विलियम वुंट ने किया था। और ये इसकी खास बात क्या थी कि ये जो मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला पहला संप्रदाय था, ये जो क्या था, मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला पहला संप्रदाय था। और ये जो स्थापित, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1879 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और लगभग इसी समय जो है फर्स्ट जो था क्या हुआ था, प्रयोगशाला बनाई गई थी। पहली प्रयोगशाला जो है 1879 में जो है बनाई गई थी। ये पहला जो था, पहला स्थापित होने वाला पहला संप्रदाय था। और 1879 में जो क्या की गई थी, पहली प्रयोगशाला जो है बनाई गई थी। उसके बाद क्या होता है, विलियम वुड ने जो है सबसे ज्यादा अध्ययन जो किया था इसमें, इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा विलियम वुड ने क्या किया था, अध्ययन जिस पे किया था, सबसे ज्यादा अध्ययन सबसे ज्यादा किस पे किया था? संवेदना पर। किस पर? संवेदना पर। संवेदना दोस्तों क्या होता है? संवेदना, जैसे कि मैंने आपको संज्ञानवाद सिद्धांत में, संज्ञानवाद अधिगम का संज्ञानवाद सिद्धांत जो पढ़ाया था, तो उसमें जो संवेदना क्या होती है, हमारे पास जो पांचों इंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। तो यहाँ पर जो इंद्रियों द्वारा जो पहला ज्ञान, प्रथम ज्ञान जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं, है ना। तो इसी में क्या हुआ था, सबसे सर्वाधिक अध्ययन जो है किसने किया था? आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि संप्रदायवाद में विलियम वुड ने सर्वाधिक अध्ययन किस पर किया था? तो वो जो अध्ययन किया था उन्होंने संवेदना पर किया था। तो दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो विलियम वुड जो थे, ये इनका मानना था कि जो मन होता है ना, अपना मन होता है ना, विलियम वुड, यहाँ पर अगला पॉइंट देख रहे हैं। तो जो विलियम वुड थे, इनका मानना था कि मन की जो होती है, क्या होती है, मन जो होता है ना, मन की क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। निश्चित क्या होती है? संरचना। इनका मानना क्या था कि मन की जो होती है वो निश्चित संरचना होती है। और साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसके साथ, तो इसके साथ जो है 1880 में मनोविज्ञान जो है, इन्होंने क्या किया, 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र विषय का दर्जा भी दिलवाया था। कब? 1880s में, है ना। यहाँ पर 1880 में विलियम वुड ने जो है स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। किस विषय को? मनोविज्ञान को। और जो है दूसरी बात, इनको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का फादर भी कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं हिंदी में जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, विलियम वुड ने स्थापित किया जो पहला संप्रदाय था, संरचनावाद संप्रदाय, निर्मितवाद संप्रदाय या निर्माणवाद संप्रदाय। 1879 में जो है पहली प्रयोगशाला का गठन हुआ। और जो है और इस पर इन्होंने जो सर्वाधिक अध्ययन किया, उस पर संवेदना पर किया। संवेदना मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि मन की क्या होती है? निश्चित संरचना होती है। उसके बाद 1880 में इन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी दिलवाया। और इसीलिए जो है इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो है क्या कहा जाता है? फादर या जनक कहा जाता है। अब बात आती है, जब भी कोई संप्रदाय आता है तो उसमें कुछ लोग जरूर रहते हैं, उसके कुछ सपोर्टर्स जरूर रहते हैं। तो इसके जो समर्थनकर्ता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि समर्थनकर्ता कौन थे। तो इसके जो समर्थनकर्ता थे, पहले तो थे एडलर, है ना, और दूसरे थे वेडफोर्ड। कौन थे?
फॉर्ड और जो तीसरे थे वो थे टीचर, टिचनर ऐसे कुछ नाम है, टिचनर। जो दूसरे थे वो क्या थे, टिचनर। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे जो है ये इनके जो क्या थे, सपोर्टर्स थे या इनके सपोर्ट करने वाले थे। दोस्तों जो मुख्य पॉइंट है वो इतना ही। आप इस जो है अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं उस नोट्स में जो है आप इसको नोट करते हुए चले। आइए जो हम चलते हैं अब किस पर, प्रकारवाद संप्रदाय पर, कि देखते हैं कि प्रकारवाद संप्रदाय किस हिसाब से था। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्या, अब यहाँ पर जो है आप अपना हेडिंग डालिए नेक्स्ट संप्रदाय, प्रकारवाद, प्रकारवाद या फिर इसी को हम कहते हैं कार्यवाद संप्रदाय। क्या, संप्रदाय, कार्यवाद या प्रकारवाद संप्रदाय। ये जो थी ये फाउंडेड एस्टैब्लिश बाय किसकी थी, विलियम जेम्स। इसको स्थापित किसने किया था, विलियम जेम्स ने, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जेम्स ने जो है प्रकारवाद समाज लेकर आए। और इसके जो मुख्य सपोर्टर्स थे, जो इसको सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर थे कौन से, जॉन, यहाँ पर आप लिख लीजिए जॉन डूवी थे, और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ थॉर्नडाइक। और जो तीसरे थे वो थे मैकिन कैटल। और जो चौथे थे विलियम वुडवर्थ। कौन थे, विलियम वुडवर्थ। और जो नेक्स्ट थे वो थे रुडोल्फ गोइकिल, या फिर क्या नाम है, रुडोल्फ गोइकिल नहीं थे, सॉरी, ये जो थे रोलैंड एंजिल, यहाँ पर ऐसे रहेगा, रोनाल्ड एंजिल। ये जो थे इनके जो सारे सपोर्टर्स थे, तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 साइंटिस्ट थे वो इनके सपोर्टर्स थे। और जो इनका विषय वस्तु था, इनकी जो विषय वस्तु थी, क्या थी, विषय वस्तु, है ना। यहाँ पर विषय वस्तु क्या था इनका, चेतना। क्या थी, चेतना, है ना। यह चेतना का विज्ञान, इनकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, ये थी चेतना का विज्ञान। तो विषय वस्तु जो थी वो इनका मानना था कि हमें जो है इनका मानना था कि हमें चेतना के कार्य या प्रभाव को समझना चाहिए, और इसी कारण जो है इसका नाम पड़ा। इनका क्या मानना था कि ये जो प्रकारवाद संप्रदाय था या कार्यवाद संप्रदाय था, ये मानते थे कि हमें जो है क्या करना चाहिए, चेतना के कार्यों को या फिर चेतना का जो वो प्रभाव होता है, वो प्रभाव जो है उस प्रभाव के ऊपर जो है हमको काम करना चाहिए। इसीलिए जो है इसका नाम जो पड़ा वो प्रकारवाद संप्रदाय पड़ा, प्रकारवाद पड़ा। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, अभी ये पेज फुल हो चुका है, तो दूसरे पेज पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे था, इन्होंने क्या दिया था, पहले वाला जो क्या था, मैंने आपको बताया संरचनावाद, राइट, संरचनावाद। और यहाँ पर फिर क्या आया, प्रकारवाद। दोनों में फर्क देखें। संरचनावाद क्या कहता था, ये क्या होता थी, ये संवेदना पर काम करते थे। किस पर, संवेदना पर इन्होंने किया, संवेदना पर, या फिर किस पे किया, चेतना पर, राइट। इन्होंने क्या किया, संवेदना पर या चेतना पर। इन्होंने क्या चेतना पर क्या किया, तो लेकिन ये लोग जो थे ये चेतना के कार्यों पर काम करते थे। किस पर, चेतना के कार्यों पर। दोनों में अंतर है, ये सिर्फ और सिर्फ संवेदना या चेतना पर काम करते थे, चेतना पर काम करते थे, राइट। ये क्या करते थे, चेतना के जो कार्य होते हैं उस पर इन्होंने अध्ययन किया। और जो लगभग जो संवेदना या जो चेतना थी, ये क्या 1912 और 14 तक जो है, ये दोनों प्रकारवाद जो थे, इनमें 1912 से लेकर 14 तक क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और प्रॉब्लम क्रिएट होते होते क्या हो गया, लगभग नियर अबाउट जो है 1913 में 1913 में क्या हो गया, व्यवहारवाद संप्रदाय जो है आया। क्या आया, व्यवहारवाद आया या व्यवहार का विज्ञान आया। क्या आया 1913 में, व्यवहारवाद या फिर व्यवहार का विज्ञान आया। जब व्यवहार का विज्ञान आया तो क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया खत्म। तो जो व्यवहार का विज्ञान था, तो व्यवहार का विज्ञान जो आया वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो ये क्या हुआ, संरचनावाद और प्रकारवाद में दोनों में काफी मतभेद थे, क्योंकि ये जो है संवेदना पर काम करता था, और ये जो है संवेदना या फिर चेतना के काम, उसके कार्यों पर जो है करते थे। तो 1912 से 14 तक इनमें काफी जो थी कंप्रोमाइज नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ, इन दोनों के बीच
काफ़ी अनबन हुई, फिर जो है 1913 में जो है व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद का विज्ञान आया। तो आइए हम देखते हैं कि व्यवहारवाद या फिर व्यवहारवाद संप्रदाय किस तरह से जो है काम करता था। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं व्यवहारवाद संप्रदाय, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, व्यवहारवाद संप्रदाय। तो दोस्तों जो है मैं इसको जो है जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है अभी टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए मैं जो आपको खाली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो संप्रदाय आया, ये जो व्यवहारवाद संप्रदाय आया, ये जो है किसके द्वारा लाया गया, ये आया किसके द्वारा, जेबी वाटसन। किसके द्वारा, जेबी वाटसन इसको लेकर आए। कौन लेकर आया, जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन जब लेके आ रहा है तो इस जो ये भी संप्रदाय है तो कुछ ना कुछ सपोर्टर्स तो रहेंगे। तो यहाँ पर जो इसके सपोर्टर्स थे वो थे सबसे पहले बीएफ स्किनर, और जो सेकंड आते हैं पावलोव थे, और क्लार्क एल हल भी थे, विलियम मैकडूगल। तो यहाँ पर विलियम मैकडूगल भी थे। अब आपको अगर ध्यान में आ रहा हो कि मैंने व्यवहारवाद जो संप्रदाय था या व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत और संज्ञानवाद अधिगम का सिद्धांत जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो था व्यवहारवाद अधिगम का सिद्धांत जो था उसमें चारों साइंटिस्ट को आपने देखा होगा जो नाम था। तो इसलिए जो है ये क्या है, इन सभी को क्या है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्या कहा जाता है इन सभी को, व्यवहारवादी वैज्ञानिक। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन है, तो 4 ऑप्शन में सिर्फ एक का नाम दिया जाएगा और जो है 3 का नाम नहीं रहेगा, तो उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो ये भी जो है आप अपने नोट्स में प्रॉपर अच्छी तरीके से लिखें। तो दोस्तों जो व्यवहारवाद का जो आया विज्ञान, फिर संप्रदाय आया, सॉरी मैं विज्ञान बोला, फिर क्या हुआ, इसका जो स्थापना थी 1913 में, जो संप्रदाय आया, ये जो व्यवहारवाद संप्रदाय आया ना 1913 में, तो इसकी जो इसकी जो क्या बोलते हैं स्थापना थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई, और इसका जो किया था वाटसन के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, तो वाटसन के द्वारा जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है इसकी नींव रखी गई थी, और 1914 में जो है 1914 में जो है व्यवहार यानी कि मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, क्या नाम है, मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो 1914 में क्या हुआ कि मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये जो है एक बुक लिखी गई वाटसन के द्वारा। और जेबी वाटसन ने क्या किया था, जेबी वाटसन ने, यहाँ पर वापस ध्यान से सुने, जेबी वाटसन ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का वर्णन जो किया था, किसका, व्यवहार शब्द का वर्णन, जेबी वाटसन ने व्यवहार शब्द का वर्णन जेबी वाटसन ने सबसे पहले इसी बुक में किया था। तो आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि व्यवहार शब्द का वर्णन जेबी वाटसन ने सबसे पहले किस पुस्तक में की थी, या फिर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये पुस्तक जो है किसने लिखी। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप ध्यान में रखें। तो ये जो बुक लिखी गई ये इन्होंने लिखी, और सर्वप्रथम जो है इसी बुक में इन्होंने व्यवहार शब्द का जो है वर्णन किया, यानी कि व्यवहार शब्द को जो है एक्सप्लेन किया। तो दूसरी बात जो है इसमें एक बुक और है जो 1919 में लिखी गई, तो मनोविज्ञान या फिर व्यवहार की एक दृष्टिकोण, जो 1919 में इन्होंने लिखी, 1919 में इन्होंने लिखी क्या, मनोविज्ञान की व्यवहार का दृष्टिकोण, व्यवहार का दृष्टिकोण, ये भी बुक उन्होंने लिखी। और जो थर्ड बुक लिखी इन्होंने, थर्ड, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, जो थर्ड इन्होंने लिखी 1924 में लिखी इन्होंने व्यवहारवाद या पूर्णता व्यवहार पर आधारित एक किताब लिखी इन्होंने, व्यवहार, ये हिंदी लिखने में बार बार प्रॉब्लम होती है, व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद जो बुक थी ये पूर्णता किस पर, ये जो पहली किताब थी इनकी, ये पूरी तरीके से क्या थी, व्यवहार पर ही आधारित थी, है ना। ये जो किताब थी ये पूरी की पूरी जो है व्यवहारवाद पर ही आधारित थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलें। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अभी कुछ इनके अकॉर्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों जो है इसमें जो है आप जो है अभी मैं इसमें मैथ भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मैथ का वीडियो भी देख सकते हैं। अभी जो है फिलहाल फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है, तो अभी जल्दी खत्म होने वाला है। तो वही देखते हैं कि जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जो थी, जेबी वॉटसन की, यहाँ मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ JWB। तो जेबी इनके अकॉर्डिंग जो था, व्यवहार की उत्पत्ति जो है, व्यवहार जो होता है ना, व्यवहार जब हम दिखाते हैं तो व्यवहार की, इनके अकॉर्डिंग जो है व्यवहार की उत्पत्ति जो होती है उद्दीपक और अनुक्रिया से ही होती है। किससे? उद्दीपक यानी कि मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ स्टिमुलस, और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, ये दोनों से ही इनका कहना है कि व्यवहार की जो उत्पत्ति होती है वो इनसे ही होती है। किससे होती है? इनसे ही होती है ना। इसलिए जो है इनको आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता, और इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि इनको आनुवंशिक गुणों की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती। ज़रूरत नहीं होती तो सीधी सी बात है। बल्कि क्या होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो किसकी होती है? वातावरण की। दोस्तों, तो सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्या है? वातावरण है, और वातावरण से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वातावरण नहीं होगा, वातावरण जिस तरह से होगा उसी हिसाब से जो है उसमें बच्चा उसी हिसाब से सारी चीज़ें वो सीखता है। तो जेबी वॉटसन ने जो एक इन्होंने इनकी एक बहुत ही फेमस जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कि इन्होंने कहा कि आप मुझे 1 दर्जन या फिर कुछ दर्जन है क्या है, मतलब इन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ शिशु दे दो, मैं उसको, आप जो कहोगे मैं उसको बना दूंगा। आप कहोगे मैं शिक्षक बना दूंगा, आप कहोगे मैं इंजीनियर बना दूंगा, आप कहोगे मैं उसको चोर बना दूंगा, आप कहोगे मैं उसको, जो आप बोलोगे मैं वो बना दूंगा। तो जेबी वॉटसन ने जो है ये मतलब इस व्यवहार में या व्यवहारवाद संप्रदाय में इन्होंने ये चीज़ कही है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है आपका एग्जाम में आप पूछ सकता है कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, फिर जो आप कहो मैं उसे बना दूंगा। ये किस साइंटिस्ट ने बोला? था ये जो है जेबी वॉटसन ने ही कहा। तो दोस्तों अभी आज के वीडियो में जो है इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो समग्रवाद संप्रदाय और बाकी संप्रदाय जो बचे हैं वो सारे संप्रदाय पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।